Radhe Radhe. So I am an entrepreneur. So I have been coming to the sadhana shivers for almost 2 decades now, more than 2 decades actually. So I've been asked to speak about the benefits of coming here. I would like to think of it as a spiritual vacation or a recharge. We take vacations to rekindle our bodies and freshen our minds, but this is something which recharges our spiritual, our soul, and which gives us sustenance for the rest of the year to do the good things. So it's basically, I treat it as a recharge from the divine, from the Guru. So this is how I look at it. Radhe Radhe. युगों युगों से भारतीय संस्कृति का आधार इसकी आध्यात्मिकता रही है। इसी आध्यात्मिक शक्ति के कारण भारत सदियों तक संपूर्ण विश्व का गुरु बना रहा। इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ब्रज गोपिका सेवा मिशन निरंतर इसे पुष्पित पल्लवित कर रहा है, जिसकी स्थापना जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज के प्रमुख प्रचारक पूज्य रासेश्वरी देवी जी और पूज्य स्वामी श्री युगल शरण जी ने की। यह बात है वर्ष 2002 की, जब श्री महाराज जी पहली बार ब्रज गोपिका धाम की पावन धरा पर पधारे। उसी समय पहली बार जगतगुरु साधना शिविर का आयोजन किया गया। तब से लेकर श्री महाराज जी के लीला संवरण तक वे प्रत्येक वर्ष इस धाम में पधारते रहे और हर साल यह शिविर आयोजित होता रहा। महाराज जी के चरणों की पावन छाया में पल्लवित यह धाम आज भी उनकी स्मृतियों से सराबोर है और उनकी अमृतमयी लीलाओं को याद करते हुए इस शिविर का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। यहाँ तक कि कोविड-19 महामारी के समय भी यह शिविर ऑनलाइन माध्यम से सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इस वर्ष हमने इस महान परंपरा के 24वें वर्ष में प्रवेश कर लिया है। भक्ति, साधना और समर्पण का संगम शिविर के दौरान सभी साधक साधिकाओं ने अपने दोषों को दूर करने, सद्गुणों को अपनाने और अपने प्रियतम इष्ट श्री राधा कृष्ण के चरणों में संपूर्ण आत्मसमर्पण करने की भावना से अनुप्राणित होकर प्रत्येक दिन आरती की। पूज्य स्वामी जी ने हरिनाम संकीर्तन की महिमा को समझाया और साधकों को यह अनुभूति करवाई कि भगवान के नाम में प्रीति उत्पन्न करना ही भक्ति की सार्थकता है। भगवान कहते हैं, देखो हम यहाँ बैठे, तुम मानते नहीं हो, प्राइवेसी रखते हो। हम सर्वव्यापक है, तुम अनुभव नहीं कर पाते हो क्योंकि हम दिव्य है, तुम प्राकृत हो। हम अपने धाम में रहते हैं, वहां तुम जा नहीं सकते, कोई बात नहीं। हमारे अनंत नाम है, अनंत शक्तियों के साथ हम प्रत्येक नाम में बैठ गए। नाम क्यों ले? अनंत शक्तियों के साथ प्रभु बैठे हमारे ऊपर कृपा करने के लिए, लेकिन अनुभव तो नहीं होता। उसका उत्तर महाप्रभु जी देते, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। जो योग्यताएं हमारे पास नहीं है, अनधिकारी, अयोग्य होकर हम नाम ले रहे हैं। जब सभी साधकों ने श्री महाराज जी की स्मृतियों को संजोते हुए पालकी यात्रा निकाली, तब एक अद्भुत वातावरण निर्मित हो गया। श्री महाराज जी के विग्रह को पालकी में विराजमान करके आश्रम की परिक्रमा की गई। सभी श्रद्धालु प्रेम और भक्ति में डूबे हुए थे। झूमती हुई पालकी में श्री महाराज जी का विग्रह मानो उनके झूमते हुए भगवत प्रेममयी स्वरूप की स्मृति करा रहा था, जिसने सभी को भक्तियोगर सावतार गुरुदेव की झूमती चाल की याद दिला दी। हर कोई प्रेम और भावनाओं के सागर में डूब गया। एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चैः हसत्यथो रोदिति रौति गायत् त्युन्मादवन् नृत्यति लोकबाह्यः। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भूतल में ऐसा कोई पावन परम चरित्रवान मेरा अपना जन अवतरित होता है और मेरे नाम रूप लीला गुणगान करते हुए, उसका चिंतन करते हुए अष्ट सात्विक भावों में डूब जाता है,
तो ऐसा मेरा जन्म मुझे ही नहीं रिझाता, अपितु पूरे भूतल को पावन करता है, पवित्र करता है। और जो मेरे ऐसे जन से जुड़ जाते हैं वो उन्हें भी मुझ तक पहुंचा देता है। यहाँ हमारे यहाँ जगत गुरु साधना शिविर लगता है जो हर साल होता है। इस बार 24वां साधना शिविर था, इसमें हम लोग आए हैं। जो हमारे महाराज जी श्री कृपालु जी महाराज के प्रचारिका हैं राजेश्वरी देवी जी और डॉक्टर युगल शरण जी, उनके सानिध्य में ये शिविर हर साल होता है और बहुत आनंद और बहुत प्रेम हम लोग को दिया जाता है, जिसमें हम लोग को कुछ पता ही नहीं चलता है। 7 दिन लगातार इस साधना को हम लोग करते हैं, जो हम अपने गुरुवर श्री महाराज जी और अपने इष्ट श्री राधे कृष्ण के कीर्तन और चिंतन में करते हुए हम लोग व्यतीत करते हैं। और कैसे 7 दिन बीतता है पता नहीं चलता है। पूजा देवी जी का जन्मदिन ब्रज की लूट शिविर के 5वें दिन यानी 12 जनवरी को पूज्य रासेश्वरी देवी जी का जन्मोत्सव पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। साधक साधिकाओं और आश्रमवासियों ने फूलों और सुंदर उपहारों के साथ अपनी भावनाएं प्रकट की। पूज्य देवी जी ने भी ब्रज की लूट का आयोजन किया, जिससे पूरा वातावरण आनंद और भक्ति के सागर में डूब गया। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी इस लीला में सम्मिलित होकर बाल सुलभ आनंद में मग्न हो गए। इस शुभ अवसर पर पूजा देवी जी द्वारा लिखित 2 नई पुस्तकें भी प्रकाशित की गईं। 1 8 Pearls ऑफ डिवोशन, भक्ति के 8 अमूल्य मोती। 2 एन अनफिनिश्ड परसुइट, एक अधूरी तलाश। ये पुस्तकें साधकों के लिए अत्यंत प्रेरणादायक हैं, जिनमें भक्ति का गूढ़ रहस्य समाहित है। जो भी इनका अध्ययन करेगा वह निश्चय ही अपनी साधना को नई दिशा दे सकेगा। अचंभो एक देखियो ब्रज माही, अचंभो एक देखियो ब्रज माही, अचंभो एक देखियो ब्रज माही, अचंभो एक देखियो ब्रज माही। श्रुतिन महावाक्यन स्तुति सुनी, श्रुतिन महावाक्यन स्तुति सुनी, श्रुतिन महावाक्यन स्तुति सुनी, श्रुतिन महावाक्यन स्तुति सुनी। जो मुख बोलत नाहि, अचंभो 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 एक देखियो ब्रज माही, अचंभो एक देखियो ब्रज। गाइए। This is first time that I have been in JSS Jagat Guru Sadhana Shivir, and this is the year of 2025. What a year to start with, and I feel great opportunity to come here and attend the Sadhana Shivir. So on the morning 5 o'clock we start our Sadhana Shivir, and we have all the sessions starting after that. The Sadhana Shivir starts with morning 5 AM with Aarti, then followed by Baba Pravachans, and after that we have a snacks. And coming to the pravachan part, so Baba's pravachan is more related to the real life issues, real life existing problems that are coming into every human being's issues. And the thing is that you don't have to be intellectually good with spirituality. You can be a normal human being, and once you come here, and Baba gives you the things very easily, like a layman can understand. जगत गुरुत्तम दिवस प्रेम और भक्ति का भव्य उत्सव 14 जनवरी, जो कि शिविर का अंतिम दिन था,
उस दिन जगत गुरुत्तम दिवस का भव्य आयोजन किया गया। यही वह पावन तिथि है जब सन 1957 में श्री महाराज जी को काशी विद्वत परिषद द्वारा जगत गुरुत्तम की उपाधि प्रदान की गई थी। इस पावन स्मृति में ब्रज गोपिका धाम में विशाल रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें सभी भक्तों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अपने गुरुवर को रथ पर बिठाकर उनकी सेवा करने का अवसर सभी साधकों के लिए भाव विभोर कर देने वाला था। शिविर का भावपूर्ण समापन इन अमृतमयी, भक्तिमय और रोमांचकारी पलों के साथ जगत गुरु साधना शिविर का सफल समापन हुआ। इस शिविर की अविस्मरणीय अनुभूतियां हर साधक के हृदय में साधना की निधि के रूप में सदा संजोई रहेंगी और उनकी भक्ति यात्रा को एक नई ऊर्जा प्रदान करेंगी। जब हम यहाँ आके अपने जीवन में हर क्षण एक बहुत ही सरल सुविधाओं में और कम मात्रा की सुविधाओं में बिताते हैं, तो हमें ये समझ आता है कि जीवन जीने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकताएं नहीं है, हम थोड़ी चीज़ों में भी संतोष पा सकते हैं।